एवरीवन, दिस इज़ एलिज़ा फिनहस एंड यू आर वाचिंग एलिज़ा एजुकेशनल एकेडमी। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो उर्दू मीडियम में जो टारगेट पेपर है वो अपलोड कर दे। तो इससे पहले आपको बताता चलूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी टारगेट पेपर अपलोडेड है, और टारगेट पेपर तो अपलोडेड है ही है, इसके साथ साथ जो आपका सॉल्व टारगेट पेपर है, जितने भी जो क्वेश्चंस हैं टारगेट पेपर के अंदर वो तमाम जो है वो सवाल जो है वो सॉल्व करवाए हैं विद कंप्लीट नोट्स। तो उसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो उर्दू का जो था वो टारगेट पेपर अपलोड नहीं हुआ था PHT उर्दू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका जो पाकिस्तान स्टडीज़ है या मुतालिया पाकिस्तान का टारगेट पेपर 2023 का, जिसमें हम लोग जो PHT के जो उर्दू में आने वाले सवालात हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए जितने भी जो सवालात हैं इंपॉर्टेंट उसका हम लोग वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मुख्तसर सवालात हैं। मुख्तसर सवालात का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1973 के आइन की इस्लामी खसूसियत लिखें। मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास 1973 का जो आइन है उसकी आपने इस्लामी खसूसियत लिखनी है, जो आपके पास इंग्लिश में आता है ना, इस्लामिक प्रोविज़न ऑफ पाकिस्तान। तो 1973 के आइन के मुताबिक जो आपको इस्लामिक खसूसियत दी गई थी वो लिखनी है। फिर देन आपके पास मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, और जो आपके पास मशरक़ी पाकिस्तान है वो क्यों अलग हुआ। देन आपके पास क्वेश्चन आता है आप पाकिस्तान की इलाकाई ज़ुबानों के बारे में क्या जानते हैं। जो इलाकाई ज़ुबानें जैसे आपके पास सिंधी हो गई, पंजाबी, पश्तो, बलोची वगैरह, तो ये जो आपके पास मेन जो इलाकाई ज़ुबानें हैं, देखिए कौमी ज़ुबान जो आपकी उर्दू है, और जो बाकी जो दीगर जो ज़ुबानें बोली जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, इलाकाई ज़ुबानें कहलाती हैं। तो आपने यही बस जो इलाकाई ज़ुबानें हो गई पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, तो इसके बारे में आपने जो है आपने बताना है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के कुदरती वसाइल क्या हैं। तो पाकिस्तान के जो भी कुदरती वसाइल हैं वो आपने बताने हैं। देन है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम के अराज़ो मकासद बयान करें। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो है आपके पास है ना वो जो है यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में आपने कुछ उसके जो मकसद हैं आपने वो बताने हैं। याद रखिएगा जो यूनाइटेड नेशंस है उसको अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है इन उर्दू। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पाकिस्तान की कौमी ज़बान के बारे में क्या जानते हैं। तो भाई पाकिस्तान की कौमी ज़बान के बारे में क्या जानते हैं आपने ये बताना है, ठीक है। जो आपकी कौमी ज़बान उर्दू है उसके बारे में आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। देन आपके पास आता है कायद-ए-आज़म के 14 में से कोई 5 नकात लिखें। जो आपको पता है ना कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स थे, तो उन 14 नकात में से आपने कोई से भी 5 आपने क्या करने हैं, आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पाकिस्तान की मईशत में ज़रूरी शोबे की अहमियत लिखें। तो पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो आपको पता होगा कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके अंदर जो ज़रूरी शोबे की अहमियत है वो लिखें। जो एग्रीकल्चर है आपने दरअसल बताना है कि जो एग्रीकल्चर जो है वो कैसे जो है पाकिस्तान को माली मदद में सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपने एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। ज़रूरी का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान के जोग्राफियाई महलों की अहमियत बयान करें। सॉरी। तो पाकिस्तान के जो जोग्राफ़िकल लोकेशन है ना, पाकिस्तान की जोग्राफ़िकल लोकेशन, तो उसके बारे में आपने कुछ अहमियत बयान करनी है। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो सी पोर्ट के पास होता है, तो जिसके अंदर जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका पोर्ट कासिम है तो वो एक इंटरनेशनल सी पोर्ट है, जहाँ से इंटरनेशनल जो है वो बहरी जहाज़ आते जाते रहते हैं, और जो पाकिस्तानी जो बहरी जहाज़ है वहाँ से ही जाते हैं। तो ये भी एक जोग्राफियाई जो आपके पास है लोकेशन है उसकी आपके पास अहमियत है। और बाकी जो इंग्लिश में तो मैंने तमाम सॉल्व करवाया हुआ है, और उर्दू में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है चीन के साथ ताल्लुकात की वजाहत करें। तो चीन के साथ जो हमारा चाइना ना पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, तो वो आपने बताना है। पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है आपने वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है पाकिस्तानी सकाफ़त की कोई 5 अहम खसूसियात लिखें। तो पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, पाकिस्तान का कल्चर देखें। सकाफ़त का मतलब क्या होता है, कल्चर। देखें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ ना, आपको किसी भी किस्म का जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है जो कल्चर है उसकी बात की जा रही है कि पाकिस्तानी सकाफ़त की कोई से भी 5 अहम खसूसियात लिखें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानियों को दिए गए बुनियादी हकूक़ लिखें।
तो भाई देखें जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, या सॉरी ये यहाँ पर था, ठीक है। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर भाई दो चीज़ें हुई थी, एक तो इस्लामिक खसूसियात दी थी, ठीक है, इस्लामिक प्रोविजंस थे, और दूसरे जो थे वो जो पाकिस्तानी जो शहरी थे उनके बुनियादी हकूक़ थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपने क्या बताना है कि जो 1973 के आइन के मुताबिक जो पाकिस्तानियों को दिए गए बुनियादी हकूक़ थे, आपने क्या करना है वो आपने उसकी वजाहत करनी है, या वो जो हकूक़ है आपने पॉइंट वाइज लिखने हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 1946 में, ये थोड़ा ब्लर है कैमरा, हाँ अब सही हो गया, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम कर लूँ जी, अब ठीक है। तो 1946 में बरतानिया ने अबूरी हुकूमत क्यों बनाई? तो भाई 1946 में जो बरतानिया है, इंग्लैंड है, उन्होंने अबूरी हुकूमत क्यों बनाई ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी रियासत के अंसर क्या है? किसी भी जो कोई भी रियासत होती है उसके जो मेन जो चीज़ होती है वो क्या होती है, और जो किसी भी रियासत को बनाने के लिए जो मेन मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए वो क्या होती हैं वो आपने बताना है। नेक्स्ट है मारूज़ी हल की अहमियत लिखें। देन आपके पास आता है दो कौमी नज़रिया की वजाहत करें। दो कौमी नज़रिया क्या होता है आपको पता है, टू नेशन थ्योरी, इंग्लिश के अंदर जो टू नेशन थ्योरी होता है उसको उर्दू में दो कौमी नज़रिया कहा जाता है। तो जो दो कौमी नज़रिया है उसकी आपने वजाहत करनी है। बर सग़ीर की हिंदू सोसाइटी पर इस्लाम के असरात बयान करें। तो बर सग़ीर की जो हिंदू सोसाइटी है उसके ऊपर जो इस्लाम का इम्पैक्ट पड़ा, इस्लाम जो इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन हिंदू सोसाइटी, तो वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मुकम्मल होते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में मुख्तसर सवालात कहते हैं। एंड देन अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब, जिसको उर्दू में बयानिया सवालात कहा जाता है। तो ये चूँकि मैंने उर्दू का टारगेट पेपर बनाया इसलिए मैंने लॉन्ग की जगह मैंने बयानिया सवालात लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास इसलिए भाई मैं पहले आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो देन आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का कि खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल पर बहस करें। तो जो खारजा पॉलिसी है उसके जो बुनियादी असूल थे उस पर आपने बहस करनी है, मतलब कि उसकी आपने वजाहत करनी है, उसको डिस्कस करना है। देन आपके पास आता है कायद-ए-आज़म या इल्लामा इकबाल के बयान की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। तो भाई कायद-ए-आज़म और जो इल्लामा इकबाल है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए, जो नज़रिया पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने वजाहत की थी, तो वो आपने सारी बतानी है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अदलिया के किरदार की वजाहत करें। तो जो शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके मेंटेन रखने के लिए जो अदलिया हैं उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए, ये आपने जो है आपने इस चीज़ की वजाहत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है पाकिस्तान की मईशत में ज़रूरी शोबे की अहमियत लिखें। अब देखें ये वाला जो सवाल है ना, ये आपको पता होगा कि अभी आप जो लेक्चर अच्छे से देख रहा है तो उनको पता होगा कि ये वाला जो सवाल है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आया है। तो याद रखिएगा कि जो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी शॉर्ट में आ सकते हैं। दरअसल होता ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें हमने 10 से 12 हेडिंग्स देनी होती हैं, ठीक है। तो अगर वही सवाल जो है ना, वही सवाल अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने क्या करना होता है, आपने कोई से भी अगर 5 या 6 हेडिंग्स आपने देनी होती है। तो ये आपके पास एक डिफरेंस होता है। तो पीएचडी का यही है कि कोई भी जो क्वेश्चन है वो जो अगर लॉन्ग का है तो वो शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें बस पॉइंट्स का फ़र्क हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है पाकिस्तान के इब्तदाई मिसाइल। जब पाकिस्तान क़याम में आया 1947 में, 1947 में, तो जो पाकिस्तान है उसको शुरुआत में कौन कौन से जो मसाइल हैं उनसे गुज़रना पड़ा, तो वो आपने पॉइंट वाइज बताना है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते भी हैं कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो पीएचडी की तो जाहिर सी बात है कि सारे जो पॉइंट वाइज ही होते हैं, पॉइंट वाइज ही लिखने होते हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो लॉन्ग है उसके कितने पॉइंट्स होने चाहिए और जो शॉर्ट हैं उसके कितने पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उससे कम से कम आपके पास जो 10 से 12 जो पॉइंट्स है वो होने चाहिए। और जबकि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास कम से कम जो 5 पॉइंट्स हैं वो तो मस्ट होने ही चाहिए। 5 से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला डाउट भी आपका जो है क्लियर हो चुका होगा। देन आपके पास आता है पॉइंट 1940 से 1947 तक अहम सियासी वाक़या पेश करें। तो यहाँ पेश आया, गलत लिख दिया, पेश करें। तो 1940 से लेकर
1947 तक जितने भी सियासी वाक़यात थे ना, वो तमाम के तमाम आपने क्या करना है, वो आपने पॉइंट वाइज जो है आपने बताना होगा। फिर जो लास्ट आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपका लास्ट है, वह उर्दू ज़बान कौमी सालमियत की इलामत है। तो भाई कौमी सालमियत ये नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, कौमी सलामती होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या है, सलामती है, तो उर्दू ज़बान कौमी सलामती की इलामत है, बहस करें। तो उर्दू ज़बान जो है वो कौमी सलामती की इलामत है। इसका आंसर में कुछ पॉइंट्स आपने लिखने होंगे, जैसे कि उर्दू ज़बान जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है। हम लोग पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएँ, अगर हमें कोई भी जो वो है, हमारे पास हमें सूबाई कोई भी ज़ुबान नहीं आती, तो हम क्या है, क्योंकि जो कौमी ज़ुबान है वो सबको आती है और हम लोग उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर जो आपका लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आपका जो टारगेट पेपर है, हमने आज की इस वीडियो में जो PhD उर्दू का टारगेट पेपर है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स खुश हो गए होंगे और अब आपका पेपर भी जो आगे चला गया है, तो मैंने सोचा कि जो इतने दिन हैं तो उनको जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं PhD के उर्दू के, तो उनको ये टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि जो दिन आप लोगों को मज़ीद मिले हैं तो उससे जो है आप फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो आपके जो हैं वो हैं आपके दोस्त हैं, उनके साथ आप लाजमी इसको शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। देखें, जो रियल लिविंग इज़ लिविंग फॉर अदर्स, बहुत एक मशहूर स्कॉलर थे, उन्होंने ये कहा था कि रियल लिविंग इज़ लिविंग फॉर अदर्स, असल ज़िंदगी वही है कि जो दूसरों के लिए जी जाए। अगर आप अपना सोचते हैं ना, तो अगर आप दूसरों का नहीं सोचते, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, उनका भला नहीं सोचते, तो जाहिर सी बात है कि फिर खुदा भी आप लोगों का भला नहीं सोचता। तो इसलिए आप दूसरों के साथ शेयर करके ये है कि आप बहुत सारी दुआएं ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो पेपर्स भी अच्छे हो सकते हैं। देखिए, दुआएं जो है वो मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आप जितना मर्जी ज़हीन हैं, कोई इससे मसला नहीं है, जब तक आपके बड़ों की, आपके जो दोस्त हैं उनकी आपकी दुआएं आप लोगों के साथ नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान बिल्कुल भी जो कामयाब है नहीं हो सकता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल निकम्मे होते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनकी जो माँ बाप की और लोगों की दुआएं उनके साथ होती हैं और वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो आप भी दुआएं इकट्ठी करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी।